अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फ़िन्नार। अम्मा बअद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। आगे खुतबा शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ मांग लेते हैं कि जब आदमी किसी नई जगह पर जाता है या अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर जाता है तो वहाँ पर दुआ मांगने के लिए, दुआ पढ़ने के लिए कहा गया है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि व ला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। या अर्दु रब्बी व रब्बुकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रिकी व शर्रि मा फ़ीकी व शर्रि मा ख़ुलिक़ फ़ीकी व शर्रि मा यदुब्बु अलैकी। अऊज़ु बिल्लाहि मिन असदिन व अस्वदिन व मिनल हय्यति वल अक़रबि व मिन शर्रि साकिनि अल बलदि व मिन वालिदिन व मा वलद। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र बजाया जाए इंसान कम ही है। बफर्ज़ महल अगर पूरी उम्र सजदे में इंसान गुजार दे तो अल्लाह ताला का हक अदा नहीं कर पाएगा। जो कुछ नेमत इंसान को दी अल्लाह ताला ने, बंदा उसका हक अदा नहीं कर सकता। सिर्फ बीवी से शोहर ही नहीं, इंसान का वजूद बज़ात खुद अल्लाह ताला की नेमत है। माँ की शक्ल में रहे, बाप की शक्ल में रहे, नाना की शक्ल में रहे, दादा की शक्ल में रहे, फुप्पा की शक्ल में रहे, फूफी की शक्ल में, चाची या चाचा की शक्ल में, या खालू खाला की शक्ल में, या भाई बहन की शक्ल में, या ससुराल वाले या नैया वाले की शक्ल में हो, या दोस्त यार की शक्ल में हो, ये सब अल्लाह ताला की नेमत है। जो इस नेमत का कदर करेगा अल्लाह ताला उसकी नेमत में बरकत देंगे, जो उसकी कदर नहीं करेगा अल्लाह ताला उसकी नेमत उसे छीन लेंगे। जैसे कि बुजुर्गान दीन ने कहा है। आज की मजलिस जैसे कि हमारा आप जान रहे हैं निकाह की मजलिस है, शादी की मजलिस है। सिर्फ एक लड़का और लड़की को एक जगह करने की मजलिस नहीं है, सिर्फ दो खानदान को यकजा करने की मजलिस नहीं है, बल्कि इसी रिश्ते के जरिए से शादी का जो पाक रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है, इसके जरिए से इंसान अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। इंसान इस नस्ल को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। ये बहुत बड़ी इबादत है। सहाबा किराम ने रसूल से पूछा था कि जब रसूल ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाता है उस पर भी उसे नेकी लिखी जाती है। सहाबा किराम ने कहा अगर इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करे उस पर भी नेकी होगी। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा अगर वही इंसान कोठे पे जा करके या किसी गलत जगह पर जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करता तो क्या उसको गुनाह नहीं होता? मुसलमान की हर जिंदगी का हर एक काम, मुसलमान की जिंदगी का हर एक काम नेकी है, सदका है। माँ बाप की सेवा हो, समाज की सेवा हो, भाई बहन की सेवा हो, मुसाफिर को रास्ता दिखाना हो, मजलूम को उसका हक दिला देना हो, ददियान ननिया ससुराल नैयर की किसी की खिदमत कर लेना, ये सब सदका है। सदका सिर्फ उसी को नहीं समझिएगा जो हम लोग गरीब को सदका दे देते हैं, बल्कि हर एक नेकी सदका है, जैसा कि रसूल ने फरमाया है। इसके जरिए से इंसान अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। हर धर्म में शादी का कंसेप्ट है, हर आसमानी धर्म में शादी का कंसेप्ट है। चाहे हिंदू धर्म रहे, चाहे जैन धर्म रहे, चाहे ईसाई धर्म रहे, चाहे बुद्धिस्ट धर्म रहे, चाहे यहूदी धर्म रहे, सबके यहाँ ये कंसेप्ट होता है कि लड़का लड़की को रिश्ते से जोड़ा जाए और उसके जरिए से उसकी नस्ल को आगे बढ़ाया जाए। आगे काम को पूरा करने से पहले, निकाह की रस्म को पूरा करने से पहले कुछ बात बताते चले। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम लोग को किसी गलत मजलिस में बैठने की तौफीक नहीं दी। हम लोग ऐसी मजलिस में बैठे हुए हैं जहाँ नेकी का काम हो रहा है। जब बात आई नेकी की,
सिर्फ शादी कर लेना, सिर्फ निकाह कर लेना नेकी नहीं है। जैसे कि लोग होता है, निकाह का जो कार्ड छपता है, दावतनामा छपता है, उसमें लोग लिखते हैं अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, या अन्निकाह, सिर्फ अन्निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है या मेरी सुन्नत में से है, जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरे वो हम में से नहीं है। जबकि सिर्फ निकाह का लफ्ज़ नहीं है उसमें नमाज का भी जिक्र है, ज़कात का भी जिक्र है, सदका खैरात का भी जिक्र है, सब कुछ नेकी है, रसूल की सुन्नत है। इंसान बहुत होशियार, जो अपनी पसंद की चीज़ है उसको तो छाप देता है, लेकिन माँ बाप की सेवा, नमाज की पाबंदी, सदका खैरात करना, समाज की सेवा करना उसको भुला देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सिर्फ निकाह, शादी के मौके से सिर्फ निकाह को याद रखने की तौफीक ना दें, बल्कि उसके साथ साथ हर नेकी को याद रखने की तौफीक दें, कि उसको हम लोग अपनी ज़िंदगी में करके दिखाएं, कर गुजरें। आज यहाँ जो मजलिस में आए हैं, लगता है कि काफ़ी सालों के बाद ऐसी मजलिस में पहुँचे हैं जहाँ थोड़ा सा खुशी महसूस हो रही है। होता क्या है, शादी ब्याह की मजलिस में जो जाइएगा, ज़्यादातर झंडी पटाखा फूल पत्ती लगी रहती है, डेकोरेशन लगा रहता है। पता नहीं किस खुशी में आदमी डेकोरेशन लगाता है, इस खुशी में कि आपका इनकाउंटर हो रहा है, इस खुशी में कि आपका बम बसाया जा रहा है, इस खुशी में कि आपका दाना पानी छीन लिया जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था खैरुन निकाह अयसर हो, बेहतरीन निकाह वो हो जिससे आसान हो, आसान से आसान तरीन हो, सस्ते से सस्ता हो। और आज का मियाँ जी मुसलमान नहीं, मियाँ जी जो समझता है कि हम बड़े का गोश्त खा लेते मुसलमान हो गए, बड़े का गोश्त हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम भी खा रहा है। मुसलमान उस वक्त होगा जब उसका अमल मुसलमान वाला होगा, मुसलमान उस वक्त होगा जब उसका अमल मुसलमान होगा। अगर अमल मुसलमान वाला नहीं है तो फिर गोश्त खा लेने से, खतना कर लेने से इंसान मुसलमान नहीं हो जाता। इसलिए कि ईसाई का भी खतना होता है, यहूदियों का भी खतना होता है, और बिरादरानी वतन जिनको हम बोलते हैं सनातन धर्म वाले, उनके यहाँ भी अब जो नया जनरेशन आ रहा है पढ़ा लिखा, वो भी अपना खतना कर ले रहा है कि इसका मेडिकल फायदा होता है। सिर्फ शादी के मौके से सिर्फ इन लोगों को इतना याद देता है कि निकाह करना सुन्नत है, आगे पीछे शादी में जो कुछ होता है सब सुन्नत के खिलाफ होता है। जब रिश्ते की बात चलती है उसी वक्त से, निकाह के वक्त भी और निकाह के बाद भी, और जब बच्चा पैदा हो उसके बाद भी। तो अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे, जिस तरह से शादी को हम लोग सादगी से निभा रहे हैं, अब तक निभाया है, आगे भी जिंदगी का हर एक कदम सादगी से अंजाम दे, पूरा करें। बहुत खुशी हुई कि चलो सादगी नजर आई। हमने पूछा भी नौशे साहब से कि आपने मना किया था, उन्होंने हाँ डेकोरेशन करने से मना किया। चलिए बात हुई थी घर पे होने के प्रोग्राम, लेकिन यहाँ होगे तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, घर में जगह कम है। और एक चीज और है, लाल वाला गमछा किधर गया मेरा, लाल वाला गमछा, ये गमछा को हम नहीं पहना है, हम शादी में कहीं जाते हैं ना तो मजबूरी में पहनना पड़ता है। जानते क्यों? कोई बता देगा तो हम उसको 100 रुपया इनाम देंगे। अभी हम यहाँ अपने लोग से नहीं पूछ रहे हैं, हम अक्सर शादी में जाते तो गमछा पहन के जाते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा गमछे की जरूरत नहीं है। जो लोग मेरे साथ आए हैं पटने से, उनसे नहीं पूछ रहे हैं, जो लोग यहाँ के रह रहे हैं, आखिर हमने गमछा क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इसको अरबी में बोलते हैं, सऊदीया की जुबान में गुतरा। जो बता देगा उसको 100 रुपये इनाम। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, रसूल सल्लम ने जितनी सख्ती से कहा था, और अल्लाह ताला ने जितनी सख्ती से कहा था कि पर्दे का ख्याल रखना, रसूल सल्लम की जो बीवियां थी, उनकी अहलिया थी, वो मुसलमानों की मां थी। जो भी खातून रसूल सल्लम के निकाह में आ गई, रसूल सल्लम के दुनिया से जाने के बाद या उनकी जिंदगी में कोई उनसे निकाह नहीं कर सकता था, कोई भी इंसान, मना था। वो मां का दर्जा रखती थी। उसके बावजूद उनको कहा गया था जब आप गुफ्तगू कीजिए तो पर्दे का ख्याल रखिएगा, पर्दे के पीछे से गुफ्तगू कीजिएगा। और जब गुफ्तगू कीजिएगा, ये अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं, आवाज में कड़क पैदा करके गुफ्तगू कीजिएगा। कैसे? किसी के मन में चोर हो, मजा लेने के लिए गुफ्तगू करे, उसका मन का चोर दब जाए। ज्यादातर हम शादी में रुमाली से वजह से लेके जाते हैं, खास करके कि अब दुनिया उल्टी हो गई है। लोग बोलते ना हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही किस्सा हो गया है। और हम बोलते हैं नहीं, लोग बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। स्थिति ऐसी हो गई है कि जो पर्दा औरतों को करना चाहिए वो मर्द को करना पड़ रहा है। क्या कीजिएगा? शादी का मौका रहेगा तो तब भी वही बेपर्दगी, मरने का मौका आएगा तब भी वही बेपर्दगी। किसी को टोकिएगा नहीं, बोलेगा नहीं कि सदमे का माहौल है, मरने का माहौल है, वफात का माहौल, अब क्या सख्ती कर रहे हैं।
और जब शादी का मौका आएगा, जब बोलिएगा पर्दे का ख्याल रखिए, तो लोग बोलेंगे मजाक किरकिरा मत कीजिए। और वो सहाबिया का क्या कहिएगा, उनका बेटा शहीद, शोहर शहीद, भाई शहीद, चेहरे का पर्दा नहीं उतरा, चेहरे का पर्दा नहीं उतरा। लोगों ने कहा कि तुम्हारा बाप शहीद, भाई शहीद, बेटा शहीद, शोहर शहीद, सब शहीद, तुम्हारे चेहरे का पर्दा नहीं उठा। तो उन्होंने कहा कि मेरा बाप जरूर शहीद हुआ, मेरा भाई, मेरा शोहर, मेरा बेटा, लेकिन मेरा पर्दा शहीद नहीं हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम इस बात की तौफीक दें। हम आवाम से क्या शिकायत करते, उलमा की हमारी शादी में वही पे पर्दा हो रही है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। इसी वजह से हम रुमाल नहीं बांधा है। शादी के मौके से जो फजूल खर्ची होती है, जब अल्लाह ने फरमा दिया कि खैर निकाह ऐसे बेहतरीन निकाह हो जिसमें कम से कम खर्चा हो, सबसे आसान हो, अगर इसका हम उलट करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह ताला कुरान में जवाब दे रहे हैं, वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बि कफ़ूरा, कि फजूल खर्ची नहीं कीजिएगा, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है, काफिर है, अल्लाह ताला का बागी है। अगर हम फजूल खर्ची कर रहे हैं शादी ब्याह में या मरनी जीने में, इसका मतलब हम लोग शैतान के भाई हैं, रसूल के मानने वाले नहीं हैं, अल्लाह ताला के मानने वाले नहीं हैं, सहाबा किराम को मानने वाले नहीं हैं, आले बैत को मानने वाले नहीं हैं, अइम्मा इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, बुजुर्गान दीन को मानने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने मन को मानने वाले हैं। और जो अपने मन को मानता न है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि पूरी दुनिया को उसके सर पे लाके बैठा देते हैं, पूरी दुनिया को उसके सर पे लाके बैठा देते हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला को खुश करने के लिए दुनिया को नाराज करता है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को उसके कदमों में लाके गिरा देता है। अब देखिए, हमारे बुजुर्गों की हिस्ट्री देखिए, हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ये 1970 के आसपास का वाक़ा है। हैदराबाद में एक केस चल रहा था कोर्ट में, जमीन का कोई झंझट था काफी लंबे अरसे से। जज साहब एक दिन बोलते हैं कि किसी मुसलमान को बुलाओ, उसके बयान पर, उसकी गवाही पर हम फैसला देंगे। ये वही मुल्क है जहां आप शिकायत कर रहे हैं कि आपकी मस्जिद, आपकी कब्रिस्तान, आपके खानकाह, आपकी मज़ार या आपका मज़ार, आपका मदरसा से छीना जा रहा है, आपका घर छीना जा रहा है। जब तक आपके पास, हमारे पास ईमान था, दुनिया के दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी थी हमारे लिए। जब हमारे आपके दिल में ईमान खत्म हो गया, अल्लाह ताला ने दुनिया के दिल में हमारे लिए नफरत, अब्बोग और कीना कपट रख दिया। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कीजिए। ये दुनिया खुद आपसे मोहब्बत करने लगेगी, ये दुनिया खुद आपसे मोहब्बत करने लगी। बहुत मशहूर वाक़ा है कि अफ्रीका के जंगल में सहाबा किराम के जंग करने के लिए, वहां दरिंदे भी थे, सांप भी था, बिच्छू भी थे। लोगों ने कहा, सहाबी ने कहा कि हम लोग रसूल सल्लम के मेहमान आए हुए हैं, हम लोग रसूल सल्लम के मेहमान आए हुए हैं, इस जंगल से तुम लोग निकल जाओ। लोग नकल करते रिवायत कि जंगल में जितने खतरनाक किस्म के जानवर थे, बिच्छू रहे, चाहे सांप रहे, चाहे कीड़ा रहे, चाहे मकोड़ा रहे, चाहे दरिंदा रहे, सब साथ पकड़ लिया, सब रास्ता दे दिया। और आज हम रास्ते के लिए परेशान है, कभी कोर्ट के पास जा रहे हैं, कभी कचहरी के पास जा रहे हैं, कभी गुंडा के पास जा रहे हैं, कभी नेता के पास जा रहे हैं, कभी मुल्ला जी के पास जा रहे हैं। जिसके पास जाना चाहिए उसके पास जा नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला के पास। तो आप लोग अल्लाह का वास्ता है कि अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत कीजिए, अल्लाह ताला से उम्मीद लगाइए। वल्लाह अज़ीम ये दुनिया की काया का पलट कर देंगे अल्लाह ताला। हम नहीं बोल रहे हैं। उज्जैन एक हॉस्पिटल है, राजापुर में के पास, पटना में एक हॉस्पिटल है बच्चों का। वहां एक साहब का बच्चा भर्ती था, एकदम सीरियस उसकी पोजीशन, लगता था बचने के चांस नहीं है, लगता है महीना 1.5 महीना रहा था बच्चा। वहां एक और गैर मुस्लिम फैमिली थी, उनकी बच्चे की भी कैफियत बहुत सीरियस थी, भर्ती थी आईसीयू में बच्चे के। एक दिन बोलने लगे उस मुसलमान फैमिली के गार्जियन से कि आप लोग कुछ कीजिए, मौलवी साहब आप लोग कुछ कीजिए, ये देश खत्म होने वाला है, ये देश मिटने वाला है, आप लोग के अलावा कोई इस देश को बता नहीं सकता है, इस मुल्क को आपके अलावा कोई नहीं बचा सकता है। दुनिया इस बात को समझ रही, मान नहीं है। जो प्रोफेसर है कानून का, ला का, पटना यूनिवर्सिटी पटना में पढ़ा रहा है, जो बोल रहा है कि जो नियम, जो कानून, जिस सिस्टम मुसलमानों के पास से जिंदगी गुजारने का दुनिया के किसी कौम के पास नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि दुनिया के नियम से जिए। वल्लाह अज़ीम आप नहीं जी पाइएगा। अल्लाह ताला हमारी आपकी जिंदगी कुफत कर दे रहे हैं, परेशान इंसान। तो आज की इस मजलिस में जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब, वल्द मोहम्मद ताहिर साहब, जो रहने वाले पत्थर की मस्जिद नजदीक फाटक हाउस, अकील अहमद हाउस,
थाना सुल्तानगंज, पोस्ट महेंद्र, पटना 8,06,000। इनकी ज़ौजियत में दिया जा रहा है मोहतरमा रुखसार परवीन को बिन्त मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो रहने वाले हैं अबू मोहम्मदपुर बख्तियारपुर, जिला पटना 8,03,212, थाना बख्तियारपुर, पोस्ट बख्तियारपुर। लड़की की तरफ से 2 गवाह हैं। गवाह एक में है मोहम्मद अंसार, जो लड़की के अपने फुफेरे भाई हैं, और उनके वालिद का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और उनका पता है अबू मोहम्मदपुर बख्तियारपुर, पटना यहीं के रहने वाले हैं। और गवाह 2 में है जनाब मोहम्मद अख्तर साहब, जिनके वालिद का नाम है मोहम्मद इस्लाम साहब। ये लड़की के अपने बहनोई हैं। इनका पता डंका इमली, पटना 8,07,000 है। इनको आपकी ज़ौजियत में मा जुमला ना नफ़ा दिया गया। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? हम वो लंबी चौड़ी दुआ नहीं पढ़वाएंगे आधा घंटे के, इसलिए लंबी बात हो चुकी है। हम जानते हैं आप लोग घबरा रहे होंगे। हम वही दुआ पढ़वाएंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़का लड़की को दिया है। इसका तर्जुमा बता दें। 4 दुआ देकर जा रहे हैं। पहली दुआ का बता दें तर्जुमा कि बारक अल्लाह लका, कि अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे, बारक अलैका का बरकत उतारे, वजमा बैनकुम फी खैर, और लड़का लड़की में आपस में खैर के मामले में, पुण्य के मामले में, नेकी के मामले में, बिर के मामले में, अच्छाई के मामले में, सवाब के मामले में सबको एक रखे बना के। और दूसरी दुआ है जो रुखसती के वक्त और जहां लड़की उतरती है वहां उसको दी जाती है, अल खैर वल बरका, कि अल्लाह ताला खैर और बरकत का मामला फरमाए। और तीसरी दुआ है, इसका वाक़ा हम आपको सुना देते हैं, बहुत मजेदार वाक़ा है। अल्लाहुम्मा सब्ब अलैहि खैर सब्ब ला तजअल ऐशा कद्दन कद्दा, कि अल्लाह ताला छप्पर फाड़ करके उसको भलाई दीजिए। लड़की को ये दुआ खास लड़की के लिए है कि अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के उसको भलाई दीजिएगा और उसकी जिंदगी की जरूरत नहीं कीजिएगा, इसकी जिंदगी में तंगी नहीं लाइएगा, इसकी जिंदगी में परेशानी नहीं मत लाइएगा। इस दुआ की कहानी ये बता रहे हैं। हमारे उस्ताद थे, 2 उस्ताद थे, एक आमिर साहब, मास्टर आमिर साहब, एक उनके बड़े भाई ने शादी नहीं की। माँ बोलते रहे कि मेरी नौकरी होगी, सरकारी जॉब होगी, तब हम शादी करेंगे। 5-6 भाई माशाल्लाह, अब तो बेचारे इंतकाल भी कर गए। अल्लाह ताला नेकी कबूल फरमाए, भूल चुके सद माफ करें, जो लोग गुजर गए तमाम का, जो गुजरेंगे उनको भी। सब भाई की जब शादी कर दिया माँ ने, तो बोली कि बेटा अब तुम ही बचे हो, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, शादी कर लो। नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिली सरकारी, प्राइवेट हमारे मदरसे में कुछ ट्यूशन पढ़ा रहे थे। शादी करने के बाद ज्वाइनिंग लेटर आता है। बोला जाता है कि आपने 1, 2, 3 साल पहले आपने इंटरव्यू दिया था, आइए ज्वाइनिंग कर लीजिए अपनी ड्यूटी। मर्द समझता न है, लड़का वाला समझता न है कि लड़की को हम खिलाते, तेरी औकात नहीं कि लड़की को कुछ खिला दे, वल्लाह अज़ीम तेरी अपनी औकात नहीं कि खुद को खिला दे, तो लड़की को क्या खिलाएगा। लड़की अपनी रोजी रोटी लेकर आती है। लड़की जिस घर में भी जाए, जो उसके नसीब में लेकर आएगी, उसी तरह से औलाद भी जो आती है अपना नसीब अपने साथ लेकर आती है। आज हमारी सरकार क्या बोल रही है? पहले सरकार ने कहा कि हम 2 हमारे 3, फिर सरकार बोली कि नहीं हम 2 हमारे 2, फिर सरकार ने कहा कि नहीं हम 2 हमारा 1। हम लोग यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान को थूके थूक को चाट रहे हैं। इस सिस्टम पर जापान, चाइना, पूरा यूरोप, अमेरिका अमल किया। आज जो लोग पछता रहे हैं, उनकी नई नस्ल आगे बढ़ने को नहीं है। अभी हाल की खबर है, जापान की सरकार ने कहा कि जो जॉब करेगा, जो नौकरी करेगा, उसको हफ्ते में हम 3 दिन छुट्टी देंगे ताकि बच्चा पैदा करे। वल्लाह अज़ीम आज या कल हम हिंदुस्तानी भी ये थूका व थूक चाटेंगे। तो रोजी रोटी लड़की और बच्चे अपने अपने साथ लेकर आते हैं, आपकी औकातें आप खिला दीजिए। और आखिरी दुआ है नौशे साहब के लिए, जब लड़की के पास जाएंगे तो वहां पे उनको पढ़ना है। इसका तर्जुमा बता दें कि अल्लाह ताला हम आपसे, इसका तरीका पढ़ने का, लड़की की पेशानी का 1-2 बार हल्के से पकड़ना है, दाहिने हाथ से आप पढ़ना है। अल्लाहुम्मा को खैरा व खैरा मा जबलत अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रि व शर्रि मा जबलत अलैहि, कि अल्लाह ताला हम इसमें जो भलाई उसका सवाल कर रहे हैं, और जो इस भलाई आपने इसके नेचर में रखा उसका सवाल कर रहे हैं, और इसमें जो बुराई से पनाह मांग रहे हैं, और उसके नेचर में जो बुराई रखा उसे बना रखे बचाइए। और फिर इसके अलावा 2 दुआ और है। जो दूसरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो रोजी रोटी दी, जो औलाद दीजिए,
शैतान से बचा लीजिएगा और हमें भी शैतान से बचा लीजिएगा। और उसके बाद ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमें जो रोजी दिया है औलाद की शक्ल में, उसमें शैतान के लिए हिस्सा नहीं रखिएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को किताब सुन्नत के मुताबिक गम और खुशी दोनों ही मनाने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ में रखिएगा। मर्द के लिए जब लड़की को दुआ देंगे तो काफ के ज़बर के साथ बारकल्लाहु लका व बारका अलैका, और जब लड़की को देंगे दुआ काफ की जेर के साथ लकी हो जाएगी, बारकल्लाहु लकी व बारका अलैकी। तो अल्लाह ताला खैर खूबी के साथ ईमान के साथ हम लोग जिंदा रखें और इसी ईमान के साथ उठाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंद कर दीजिए, एक मिनट बंद कर दिया है, काट लगाइए। एक मिनट जरूरी बात बताना है, भूल जाएंगे हम। लगाइए ना, आखिरी बात है, बहुत जरूरी बात है। लाइन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा। एक बात बताना भूल गया हम आपको जल्दी में, निकलने के भी जल्दी हो रही है, कि शादी की जो रस्म होती है उसका क्या असर होता है हम बता दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग झाड़ फूक का भी काम करते हैं। 10 में जो 7 लड़की मेरे पास आती है जो झटके में पड़ी हुई है, शैतानी चक्कर में, आसिया के चक्कर है या साये का चक्कर है, हर 10 में लड़की रहे चाहे औरत रहे, उस पर जो सवारी आती है शादी की रस्म की वजह से आती है। शादी की रस्म की वजह से आती है। इसी से मना करते हैं कि शादी की रस्म में शिरकत नहीं करना चाहिए इंसान को। हम सच्चा वाक़ा बता रहे हैं, मेरे जानने वाले आदमी है, उनकी माँ की रस्म हुई शादी की, उस पर सवारी आई, उसके बाद वो सवारी बहू पर आ गई, बहू से बड़े बेटे पर आ गई जिसकी बीवी थी, और बेटे से पोते पर आ गई सवारी। सवारी इतनी खतरनाक आ गई कि पोता लड़की बन गया, बड़ा बड़ा बाल रखने लगा, आवाज लड़की की तरह निकालने लगा, नाखून पॉलिश मारने लगा, लिपस्टिक लगाने लगा, लड़की का कपड़ा पहनने लगा। ये नहीं हो सकती शादी के रस्म की। हम जानते हैं आपने कभी सुना नहीं होगा ये सब बात, लेकिन हम जो भोग रहे, जो हम देख रहे हैं वो आपको बता दे रहे हैं। जो अक्लमंद रहेगा नसीहत पर अमल करेगा, और जिसको भोगना होगा, जिसको झेलना होगा, वो कहना नहीं मानेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस किस्म के रस्म से बचाएं जिससे पूरी जिंदगी नस्ल दर नस्ल इंसान भोगेगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाश्ता चलाइए। एक मिनट छोड़िए, हम महर की रकम बताना भूल गए हैं। लाइए बता, पहले ना लुकमा देना चाहिए था। लाइए जेवर दीजिए। रुक जाइए, हक महर सुनिए। खोलिए ना, लड़की के गार्जियन को बुलाइए ना। आई बेटी, आप बेटी जी आइए। अब बोलना नहीं चाहिए तो पहले, अब लाने का फायदा क्या हुआ आपको। ये महर की रकम रखी गई है, कितना है अमाउंट? 55,000 का जेवर है, जो गले का और कान का है। इसी महर के बदले में ये रिश्ता तय किया गया है। ये आप लड़की के हाथ में जाके दे दीजिए, उसकी अमानत है, समझा? अपने हाथ से दीजिएगा, दूसरे के हवाले मत कीजिएगा। 1 मिनट लाई तो थैला लाई। बोलना नहीं चाहिए, इसी वजह से साथ में रख रहे हैं आपको कि चलिए जीप लगाइए। अल्लाह ताला मुबारक करें। चलिए ठीक है, सलाम।